नमस्कार दोस्तों, राधा सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। करते हैं इस बारे में बात टॉपिक पर कि आपके जीवन में चुप रहना कितना ज़रूरी है? क्या दूसरे लोग आपको चुप रहने देते हैं या आपको हर चीज़ का आंसर उनको देना चाहिए? या आपके जीवन में जो भी चल रहा है अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है तो आपको उनका आंसर देना चाहिए? या आपकी ज़िम्मेदारी बनती है? तो ऐसे ही टॉपिक पर बात करेंगे कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो उससे जानने से पहले राधा सोशल मीडिया को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हर चीज़ लोग तो चाहते ही ये हैं कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ। आपको इतना परेशान करते हैं, आपको इतना टॉर्चर कर देंगे कि आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते, आप अपने आप को सहज नहीं कर पाते। आपको आंसर देना ही पड़ता है। आप सोचते हैं कि मैं आंसर दे देता हूँ। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप राजा हैं, तो आप राजा बनकर जिए। अपनी सोच ऊपर बनाइए। अगर आप सभ्य हैं, तो आप सभ्यता के साथ जिए। अगर आप अपने आप को जैसा दर्शाते हैं, आप जैसा प्रेज़ेंट करते हैं किसी के सामने, आपको वैसे ही रहना चाहिए। आप किसी के भी कारण अपने आप को नीचे नहीं गिरना चाहिए। या तो आप ऐसे कि आप किसी रिक्शा वाले के भी मुँह लग सकते हैं, आप उसकी लेवल पर जाकर बात कर सकते हैं। अगर वो आपको भद्दा बोल रहा तो क्या आप उसको भद्दा बोलेंगे? नहीं, आप तो सभ्य हैं, आप तो राजा हैं, तो आपको अपनी ही लैंग्वेज में अगर आपको लगता है कि मुझे बोलना चाहिए तो आप बोलिए, अन्यथा आपको नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अपने आप को मेंटेन एक ऐसी पोस्ट पर काबिल रखना एक बहुत बड़ा काम होता है। अपने आप को जैसा प्रेज़ेंट करेंगे, आप जिसके सामने जैसा दर्शाते हैं, जैसा दिखाते हैं, आपको वैसे ही मान-सम्मान मिलता है। अगर आप अपने आप को उसके जैसा बनकर आप आगे बढ़ते हैं, तो आप बेकार हैं। आप अपनी पोस्ट पर, आप अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रख सकते। आपको ज़रूरी नहीं हर किसी को आंसर देना चाहिए। क्यों ज़रूरी है? वो तो चाहते ही ये हैं, आपको इतना भावुक कर देंगे, आपको आपकी इंद्रियों को इतना परेशान कर देंगे, आपको इतनी कटी-जली बातें सुनाएँगे। वो चीज़ें आपके घर पर भी हो सकती है, आपके परिवार के लोग भी हो सकते हैं, वो लोग आपके दोस्त भी हो सकते हैं, जो आपको इतने ज़्यादा आप शब्द बोलेंगे, इतना भद्दापन बोलेंगे, इतनी चीज़ें बोलेंगे जिससे आपको बुरा लगे। आप उनका आंसर दो, लेकिन उस समय पर चुप रहना, गूंगे बनकर जीना कि आपको चुप रहना है, मुझे तो इसका आंसर देना ही नहीं क्योंकि इसे आंसर करके मुझे क्या मिलने वाला है? मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ? मैं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ? आपको वहाँ से चुप निकल जाना है, जो बोलना है बोलने दीजिए, आप स्माइल करिए तो करिए, नहीं करिए तो आपको चुप रहना चाहिए। ऐसे हो जाइए कि आप गूंगे हैं, आप अपनी उस टाइम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकते हैं, आपको गुस्सा आ रहा, आपको आपकी इंद्रियाँ बेचैन हो रही हैं, आप चाहते हैं, आपको इतना क्रोध आ रहा है कि आपको जवाब देना चाहिए, आपको कुछ बोलना चाहिए। ऐसे बोलने के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। अगर उस समय पर आप चुप रहते हैं, तो आप अपनी इंद्रियों पर संयम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे ही इर्द-गिर्द वाले लोग होते हैं, जो वो चाहते हैं आपको पिन लगाएँगे, आरी चुभाएँगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको टॉर्चर करेंगे, जिससे कि आपको जवाब दो, आप कुछ बोलो और आपसे क्वेश्चन भी उसी प्रकार के करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन हर एक इंसान को हर एक चीज़ का क्वेश्चन नहीं पता है, हर एक व्यक्ति अपने आप में सक्सेस नहीं है, कुछ ना कुछ हमेशा कमी रहती है। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि आप अपने मुँह से एक्सेप्ट करो कि हाँ, मुझे ये नहीं आता, आपकी इंसल्ट हो, आपको बेइज़्ज़ती करें, आपको बार-बार ऐसे ही शब्द पूछेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, जिससे आप कहो कि मुझे नहीं आता। तो आपको क्वेश्चनों का आंसर देना ही क्यों है? उनसे सवाल-जवाब करने ही क्यों? आपको इग्नोर करना है, चुप रहना है। उस टाइम पर आपको बोलना ही नहीं है, क्योंकि जब आप चुप रह सकते हैं और उसके जवाब देने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तो आप गूंगे बन जाइए। ना तो आप अपने आप में परेशान होंगे, ना आपकी इंद्रियाँ परेशान होंगी, ना आपको क्रोध आएगा, ना आप अपने गोल से भटकोगे और ना ही आप डिप्रेशन की तरफ जाओगे। आप अच्छी जीवन व्यतीत करने लगोगे, लेकिन अपना लेवल, अपने आप को कैसे प्रेज़ेंट करना है, वो आपको बनाकर रखना है और उस प्रेज़ेंट के लिए आपको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए, संयम करना चाहिए, सहजता के साथ रखनी चाहिए। वही कीमती चीज़ आती है कि समय, ये चीज़ ऐसी है कि आपको बहुत सोच समझ कर देना चाहिए। जैसे हम पैसा खर्च करते हैं ना, बहुत सोच-सोच कर खर्च करते हैं। अक्सर महिलाओं को देखिए कि वो एक-एक रुपया ऐसा खर्च करती हैं कंजूसी के साथ। जेंट्स लोग सभी बोल दें कि कितना कंजूसी करती है। वैसे ही या तो हम कोई सोना खरीद रहे हैं या फिर हम कहीं पर इतनी कंजूसी के साथ आपको अपना समय देना चाहिए या वहाँ व्यतीत करना चाहिए, जैसे कि आपके पैसे खर्च हो रहे हैं। अगर आप इस तरीके से अपना समय बहुत कम देते हैं, तो आप अपने गोल की तरफ हैं और अपने आपके इर्द-गिर्द वाले लोग आपको नहीं परेशान करेंगे। आप चिंताओं में नहीं रहेंगे, अपने आप में चिंता मुक्त रखिए। ये जीवन है, ये गोल है, ये एक यात्रा है जिसको आपको चलानी है।
आपको धीरे-धीरे चलते जाइए। वो ऊपर जो बैठे हैं ना, वो कहते हैं ना, कण-कण में, पत्ते-पत्ते में भगवान है, और उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। आपने अक्सर ये कहावत सुनी होगी, वाक़ई में उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन आप अपने कर्म करते जाइए, निष्ठा के साथ करते जाइए, अपने आप को किसी के आगे इतना मत झुकाइए कि आप झुकते-झुकते खुद ही गिर जाएँ, क्योंकि गिर के उठना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बार-बार गिरते हैं तो हिम्मत रखिए, हिम्मत जुटाइए, कर्म करिए, बार-बार खड़े होइए। बच्चा छोटेपन में बार-बार गिर जाता है, लेकिन बार-बार खड़ा होता है। लेकिन आप अगर किसी बिज़नेस में गिर जाते, किसी की निगाहों में गिर जाते, या किसी के सामने आप अपने आप को ऐसा सोचते कि आपकी इंसल्ट हो गई, तो आप बोलने की हिम्मत नहीं करते, आप अपनी इच्छा नहीं जताते, आप सोचते नहीं कि मैं बोलूँ, तो आपको बोलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने गलत कार्य किया था तो आपकी इंसल्ट हुई, आपकी बेइज़्ज़ती हुई, आप नहीं बोल पा रहे। कुछ ऐसा बेहतर करिए कि आप अगली बार बोल सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि परमानेंटली आपको कुछ ऐसा अवार्ड मिल गया है कि आप नहीं बोल सकते, आपसे सब लोग घृणा करेंगे। जो पिछले आपने कोई भी कार्य किया था, वो गलत किए थे तो आपका नाम बदनाम हो गया था। लेकिन इस बार अगर कोई अच्छा कार्य कर देते हैं, तो वो पुराने जो नाम आपका बेकार हुआ था, वो कोई वैल्यू नहीं रखता है, क्योंकि अच्छे कर्मों के साथ तुरंत परिवर्तन हो जाता है, और संसार का नियम ही परिवर्तन है। आज जो घटित हो गया वो लोग ज़्यादा दिन तक याद नहीं रखते हैं। जो आज है प्रेज़ेंट में, वो कल क्या होगा? अक्सर लोग समय के साथ सब भूल जाते हैं, और कहते हैं ना कि समय-समय के साथ घाव भी बढ़ जाते हैं। अगर आपके पाँव में कोई घाव लगा है, आपके दिल पर कहीं चोट लगी है, हाथ-पैर में, तो समय-समय के साथ में वो घाव भी बढ़ जाता है। समय लगता है लेकिन बढ़ जाते हैं। वैसे ही अच्छाई और बुराई है। अगर आपने कोई अच्छे कार्य किए हैं, वो भी ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहेंगे। अगर आपने कोई बुरे कार्य किए हैं, वो भी ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहेंगे। लेकिन हमें साथ ही साथ परिवर्तन करते रहना। अगर हमने बुरे कार्य करते, हमारी इंसल्ट हुई, छवि खराब हो गई, तो हमें कुछ बेहतर करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए कि ऐसे करने से गलत हुआ था, आप कुछ बेहतर करिए। आप बेहतर जब करेंगे तो उस गलत को कोई भी याद नहीं करेगा। तो ऐसे ही अपने जीवन में चुप रहकर, चिंता मुक्त रहकर आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए, और यही चीज़ आपको किसी को जवाब नहीं देना चाहिए, चाहे वो आपके घर के व्यक्ति हो, बाहर वाले व्यक्ति हो, क्योंकि वो बार-बार आपको पिन लगाएँगे, बार-बार आपको फ्रस्ट्रेट करेंगे, बार-बार अब वो आपकी सुइयाँ ऐसे चुभाते हैं, बार-बार वो ऐसे ताने देते हैं, बार-बार वो ऐसे वर्ड बोलते हैं, जिससे कि आप परेशान हो जाते हैं, ताकि आपको बोलना पड़े। आप क्रोध में आ जाएँ, और वो सब जो वो बुलवाना चाहते हैं, आप अपने मुँह से एक्सेप्ट करें, वही चीज़ आपके साथ करते हैं। तो आपको अपने मुँह से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना है, और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना है। तो वही गूँगे बनकर आप अपना थोड़ा-सा समय, कहते हैं ना, कुछ समय ऐसा होता है कि आपको कुछ ना बोलना बेहतर होता है। आपको हर जगह पर हर चीज़ों का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। एक समय ऐसा होता है कि आपको चुप रहकर भी उस चुप से ही आपका जवाब मिल जाता है, कि आपको हमेशा उतने शब्द बोलिए, सोच कर बोलिए। कुछ लोग होते हैं कि बोलते ही जाते हैं, बड़बड़ाते, तो हर एक लोग उसकी वैल्यू उतनी ही समझते हैं कि हट, बड़-बोल रहा है, बोलता ही रहता है, ये बोलती रहती है। लेकिन आपको वर्ड बोलने हैं, चुनिंदा वर्ड बोलने हैं, कम बोलना है, संयम रहना है, और अपने आप को अध्यात्म से जोड़कर रखने, सभ्य लोगों के साथ, शिक्षित व्यक्ति के साथ आपको टर्म्स बनाकर रखनी चाहिए, और आपको जैसा दर्शाएँगे कि आप शिक्षित हैं, व्यावहारिक हैं, कम बोलते हैं, तो वैसे ही आप दूसरे आपको देखेंगे कि यार ये तो कम ही बोलता है, अच्छा बोलता है। तो जैसा आप दर्शाएँगे वैसे ही आपकी छवि बन जाएगी। तो अपने आप को कैसा दर्शाना है वो आपके ऊपर है। सभ्य बनकर दर्शाना है, या आपको अपशब्द बोलकर दर्शाना है, अपनी छवि कैसे बनाकर रखनी। लेकिन हर किसी को अपना जवाब देना ज़रूरी नहीं है। जब आपको समझ ना आए और आपसे कोई जवाब माँगे, तो आपको चुप रहना उसका जवाब है। यही था खास टॉपिक, और वही थी अपनी पोज़ीशन, राजा बनकर जियो, हमेशा गलियों के राजा हो या महलों के, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अपनी सोच, अपने विचार ऐसे बनाइए कि आप राजा हो, अपने जीवन के राजा हो, अपनी लाइफ़ के राजा हो, और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। लेकिन सच्चे मन से, सच्चे कर्मों से, सच्चे आध्यात्म के साथ जुड़कर, और कहते हैं ना कि सत्य के मार्ग पर थोड़ी-सी कठिनाई होती है, लेकिन सत्य का मार्ग बहुत लंबा होता है, अच्छे ही कर्म होते हैं, अच्छा ही फल मिलता है। शॉर्टकट मारोगे, तो लॉन्ग कट कभी नहीं पहुँच पाओगे। आप सोचते हो लॉन्ग कट में बहुत लंबा है, शॉर्टकट मार देता हूँ, तो आप अपने गोल पर कभी भी नहीं पहुँच पाएँगे। हमेशा लॉन्ग टर्म अपनाइए, आध्यात्म से जुड़े रहिए, सच्चे बनिए, निष्ठावान बनिए, और अपने कर्मों पर फोकस रखिए। ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही था, फिर नया कुछ लेकर आप लोगों के लिए राधा सोशल मीडिया पर ऐसे ही बने रहिए दोस्तों, कुछ नया कुछ अलग फिर लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। नमस्कार।